All these Muslims were killed by RSS Bhagwa terrorists. तबरेज़ अंसारी, पहलू खान, जुनैद खान, अखलाक खान, समीउद्दीन, रकबर खान, अफराजुल खान, आसिफ खान, काशिम, नज़ीब, उमर। यही जो जुल्म है, मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, जिंदा जलाया गया, चाकू से गुन के मार दिया गया, उसके बाद मॉब लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग में मारा गया, यही सारी बातें हैं लगातार मुसलमानों के ऊपर जुल्म, जो कि ये मुद्दा इंटरनेशनल बना और ये जो बड़े पत्रकार हैं ये बोलने से मजबूर हुए। We are warning that genocide could very well happen in India. दोस्तों, भारत के लिए नींद उड़ा देने वाली 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है, ना ही नज़रअंदाज किया जा सकता है। उस रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कि भारत के मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश चल रही है हमारे भारत में, भारत सरकार के द्वारा। जो 2 रिपोर्ट आई है उसमें से जो मैं पहला रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ, ये रिपोर्ट मालूम है कोई आम पत्रकार का नहीं है, कोई आम इंसान का नहीं है, ठीक है। ये देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, ये दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं जो एक बार और आशंकाएं जताए थे जिनकी बात सच हुई थी। और ये इसलिए आई है कि भारत में आए दिन मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कभी जुनैद, इखलाक, नज़ीब, तबरेज़ अंसारी, ना जाने कितने मुसलमानों को मार दिया जा रहा है, जिसके कारण ये रिपोर्ट आई है। सबसे पहले इनके बारे में जानने से पहले मैं इनका रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और इनके सच्चाई भी बताऊँगा कि किस रिपोर्ट को दिखाए थे जो सच बात हुई थी। तो मैं सबसे पहले ये रिपोर्ट को आप देखिए जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। CJ वर्ल्डमैन ने हमेशा से जंगों और आतंकवाद के खिलाफ रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं और इससे पहले ही इन्होंने रवांडा के खिलाफ रिपोर्टिंग किया था जो इनकी बात सच हुई थी। इस बात को, इनकी रिपोर्टिंग को झुटलाया नहीं जा सकता है। इन्होंने मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट पे इन्होंने एक लेख लिखा है जो आप देख रहे हैं। इसमें लिखा गया है, इंडिया इज़ ऑन ए डेंजरस पाथ टू अनदर रवांडा। इन्होंने इस रिपोर्ट में ये दर्शाया है कि भारत भी रवांडा की तरह खतरनाक रास्तों पर खड़ा है और इनको रिपोर्ट को झुटलाया नहीं जा सकता। जो भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं वो अभी खतरे में हैं। अब इसे पढ़ें आप। एक्सपर्ट हु फोरसा रवांडा जेनोसाइड साउंड्स अलार्म फॉर इंडिया सिटीज हरिद्वार इवेंट। इसमें ये बताया जा रहा है कि रवांडा नरसंहार की भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञ जो थे भारत के लिए भी अलार्म बजाते हैं हरिद्वार घटना को देखते हुए और उसका हवाला देते हुए। नीचे लिखा है, प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन, ए जेनोसाइड स्टडीज स्कॉलर, हैज़ वार्नड ऑफ ए पॉसिबल जेनोसाइड अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया। इसमें यह है कि एक नरसंहार अध्ययन करने वाले विद्वान प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन ने भारत में मुस्लिमों के खिलाफ संभावित नरसंहार की चेतावनी दी है। पास टुडे ने छापा है, क्या भारत में रवांडा का नस्ली सफाया दोहराया जाने वाला है? ब्रिटानिया वेबसाइट का दिल दहला देने वाला आर्टिकल। ये वही शख्स हैं जिन्होंने रवांडा के लिए रिपोर्टिंग किया था और वो बात सच हुई थी और इन्होंने ही भारत के लिए रिपोर्टिंग किया है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और खात्मा की साजिश चल रही है। इन्होंने रवांडा के लिए ये रिपोर्टिंग किया था कि वहाँ पे एक धर्म को टारगेट करके मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है और आखिरकार वही हुआ। 100 दिनों के अंदर इतने वहाँ पे जुल्म बढ़ गए कि एक धर्म को टारगेट करके वहाँ के 20% आबादी को, यानी कि एक तबके को ख़त्म कर दिया गया और यही आशंका जताए हैं ये भारत के लिए कि यही चीज़ भारत में हो सकता है। द सियासत डेली एजेंसी ने इनकी रिपोर्ट को छापा भी है। डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन हु प्रेडिक्टेड रवांडा जेनोसाइड वार्म सेम कुड रिपीट इन इंडिया। इस रिपोर्ट में ये दर्शाया जा रहा है कि रवांडा नरसंहार की भविष्यवाणी करने वाले डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन ने चेतावनी दी थी कि भारत में भी ऐसा ही दोहराया जा सकता है, यानी कि भारत के जुल्म को देखते हुए इन्होंने स्टैंटन ऐसा रिपोर्टिंग किया है। जैसे रवांडा के सरकारों के द्वारा वहाँ के एक तबके को, यानी कि एक धर्म को टारगेट करके मारा गया था, जस्ट उसी तरीके से आज हमारे भारत में हो रहे हैं, जिसके कारण ये आशंकाएं जताई गई है। अब आप इस पे भी प्रकाश डालें। सेलेस्टीन की तरह ही हुतू समुदाय से जुड़े तमाम लोगों ने 7 अप्रैल 1994 से लेकर अगले 100 दिनों तक तुत्सी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अपने पड़ोसियों, अपनी पत्नियों और रिश्तेदारों को जान से मारना शुरू कर दिया। और इस 100 दिनों में रिपोर्ट के मुताबिक माने तो
8 लाख से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम हो गया था, यानी कि वहाँ की 20% आबादी को ख़त्म कर दिया गया था। ये कत्लेआम एक धर्म को टारगेट करके किया गया था, जैसे हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। अब इसको ध्यान से देखें। What we have now for an actual member of the RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, this extremist Hindutva oriented group Mr. Modi as Prime Minister of India. So what we have here is an extremist who has taken over the government, he added. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट में ये है, हमारे पास आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक वास्तविक सदस्य के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस चरमपंथी हिंदुत्व उन्मुख समूह मिस्टर मोदी है। इसलिए हमारे पास यहाँ एक चरमपंथी है जिसने सरकार को अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, इसे आरएसएस चला रही है और आरएसएस की ही द्वारा चलाया जा रहा है, आरएसएस के द्वारा जुल्म किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा न्यूज़ अल जजीरा ने भी ग्रेगरी स्टैंटन के बातों को छापा है, आप पढ़ सकते हैं। ये दूसरी रिपोर्ट। अमेरिकी राजदूत बोले भारत में सामूहिक नरसंहार का खतरा, अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट का किया जिक्र। नीचे पढ़े हैं, अमेरिकी अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट ने भारत को उन देशों की सूची में दूसरे नंबर पर रखा है जहां सामूहिक हत्याओं का खतरा सबसे ज़्यादा है। अच्छा, आपने इस रिपोर्ट को देखा, आखिर ये इतने बड़े रिपोर्टर ऐसा रिपोर्टिंग क्यों किए हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, देखिए आज से नहीं, 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी उस समय के बाद कभी मुसलमानों को गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कभी 3 तलाक लाया जा रहा है, हमारे शरीयत के खिलाफ बात किया जा रहा है, कभी जय श्री राम के नाम पे मारा जा रहा है। और उसके विरोध में जब मुसलमान रोड पे निकल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे शरीयत के खिलाफ है, तो उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है और ना जाने कितने झूठे धाराओं में फंसाकर उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया जा रहा है और उनके ऊपर बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं। और दोस्तों आपका हिजाब का मामला देखिए, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के शरीयत के खिलाफ हिजाब का मामला आया। जो हिजाब के विरोध में जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पीटा गया, मारा गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ये सारे देखते हुए ये रिपोर्टर रिपोर्टिंग किए। हमारे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये लोग कपड़े से पहचाने जाएंगे, तो ये बात जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले ना, तो मालूम है इसके ऊपर कई भगवा आतंकवादी कपड़ों पहचान कर मारे गए, जो कि मैं अभी नाम का जिक्र करूंगा कितने मुसलमानों को मारे गए हैं। वैसे तो हज़ारों से ज़्यादा मुसलमानों को मार दिए गए हैं, लेकिन मैं 10-12 नाम बताऊंगा जिस मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया। पिछले 7-8 सालों के अंदर मस्जिदों के ऊपर हमला किया गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया और ना जाने हमारे हिंदुस्तान में कितने मज़ारों को तोड़ा गया। इसके बाद मोदी सरकार में अजान के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद ना जाने कई जगहों पे मस्जिद के बाहर, जैसे ईद होते हैं, जुमा के दिन होते हैं, तो नमाजी मस्जिद में भर जाते हैं, जिसके कारण वो बाहर नमाज पढ़ते हैं। तो कई जगहों पे रोक लगाए गए, कई जगहों पे इनके ऊपर लाठियाँ चार्ज की गई कि आप बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, और इसका विरोध किया गया। तब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ और मुसलमानों को कत्ल भी किया। लड़कियाँ हिजाब पहनकर रोडों पर नहीं चल सकती, लड़कियाँ हिजाब पहनकर स्कूलों में नहीं जा सकती, ये पाबंदियाँ लगाई गई, जो कि ये मुद्दा इंटरनेशनल हो गया। और आपने देखा ही होगा कि कई मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगवाकर उनको जान से मार दिया गया। उसके बाद जबरन वंदे मातरम का नारा लगवाना और मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पे मारा गया। देखिए अब मैं बता रहा हूँ भगवा आतंकवादियों के द्वारा कितने मुसलमानों को मारा गया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया है जय श्री राम के नाम पर, जय श्री राम का नारा लगवाकर तबरेज़ अंसारी को जबरन भगवा आतंकवादियों के द्वारा पीट कर मार दिया गया। जुनेद को भगवा आतंकवादियों के द्वारा चाकू से गूंद कर मार दिया गया। पहलू खान को गाय के नाम पर भगवा आतंकवादियों के द्वारा राजस्थान में मारा गया। उत्तर प्रदेश में गाय के नाम पर एक लाख नाम के व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। नजीब को मार दिया जाता है। मुदस्सिर को तो आप जान ही रहे होंगे, वही नुपुर शर्मा के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे झारखंड में और उनको भगवा आतंकवादियों के द्वारा गोली मारा गया और वहीं पे वो शहीद हो गए। आपको मालूम ही होगा। मेवात में आसिफ खान को भगवा आतंकवादियों के द्वारा जय श्री राम के नारा लगवाए जाते हैं और उसके बाद उसको पीट कर मार दिए जाते हैं। ये सारे मुसलमानों को मारने के बाद, इतना जुल्म करने के बाद, अगर मुसलमान प्रोटेस्ट करता है रोडों पर निकलकर, जो संविधान इजाज़त देता है,
तो उन मुसलमानों को मोदी सरकार की पुलिस मालूम है क्या करती है, उनको जबरन पकड़ती है, खूब पीटती है, उसके बाद जेलों के अंदर डाल देती है। ना जाने कई वायरल वीडियो भी आप देखे होंगे जो इंटरनेशनल न्यूज में भी चलाए गए हैं कि मुसलमानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, और उनको क्या किया जा रहा है, जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है, उसके बाद उनके ऊपर बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं। तो वो मुसलमान डर जाएगा, प्रोटेस्ट करने नहीं आएगा, अपना हक और हुकूक का बात करने नहीं आएगा, मोदी जी का विरोध नहीं करेगा। तो मोदी जी अगर आप मुसलमानों के ऊपर जुल्म बंद कर देना तो मुसलमान क्यों आएगा रोड पे, आपके अगेन वो क्यों विरोध प्रदर्शन करेगा, उसको क्या लेना देना विरोध प्रदर्शन से। तो आप एक्शन लीजिए मोदी जी, लिंचिंग के ऊपर कोई कानून बनाइए, और जो भी इंसान हो अगर किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता है, विवादित टिप्पणी करता है, उसको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए और उसके ऊपर कोई बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कानून लाइए इसके ऊपर, सारा हिंदुस्तान समर्थन करेगा, सारा दुनिया आपको देखेगी कि आप मुसलमानों से कितना मोहब्बत करते हैं। मगर आपको तो शायद पसंद आता होगा मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने 3 तलाक पे नहीं बोला, आपने NRC CAA NPR पर नहीं बोला, आपने बुलडोजर के ऊपर कुछ नहीं बोला। एक मुसलमान को टारगेट करके और उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, इस पे आपने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद इतने विवादित बयान आने के बाद भी उस नुपुर शर्मा की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, इसके ऊपर भी आपने कुछ भी नहीं बोला, केवल उसको निष्कासित कर दिया जाता है। और इतनी बड़ी राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, उसने घिनौनी वो शब्द बोलती है तो केवल उसको निकाला जाता है। ये होता कि उसको जेलों के अंदर डाला जाता है, और ना जाने कई लाख भगवा आतंकवादी उसका समर्थन भी करते हैं। तो ये देश में क्या जाएगा, ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगा कि नहीं बनेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम ही एक हिंदुस्तान के मुसलमान मोहब्बत नहीं करते हैं, पूरे दुनिया का मुसलमान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो पूरा दुनिया का मुसलमान देख रहा है, पूरे दुनिया के मुसलमान के दिल को आपने हर्ट किया है। तो आपसे गुजारिश है कि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कीजिए, और अगर आप एक्शन लेंगे तो पूरा देश इस पर अमल करेगा। इतना पहले जान लीजिए मोदी जी, हिंदू और मुसलमान को नफरत के आग में मत डालिए। तो कितने दिन की ज़िंदगी होती है एक इंसान का, कोई भी इंसान चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर हिंदू भाई मरते हैं तो उनको जलाए जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर मुसलमान भाई मरते हैं तो उनको दफनाए जाते हैं, वो भी दुनिया से फना हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। सभी को चले जाना है। जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में प्यार मोहब्बत है ना, मोदी जी प्लीज़ इसको मत तोड़िए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्शन लेंगे तो ये जो पूरा दुनिया में थू हो रही है, आपके खिलाफ जो थू हो रही है, तो ये नहीं होगी। मुसलमानों के ऊपर जुल्म रोका जाए। अगर आप नहीं रोकते हैं मोदी जी, तो देश में कोई नहीं है अभी रोकने वाला। आप ही हैं जो एक्शन इसके ऊपर ले सकते हैं। तब तक के लिए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।